नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान टॉक और मैं हूं आपके साथ नेहा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ के किले पर। जी हाँ, दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। ये जगहें भूतिया घोषित की गई हैं। इनमें से एक है भानगढ़ का किला। जी हाँ, भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी से ही शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया किले के रूप में जाना जाता है। इस किले के अंदर दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाने से बैन किया हुआ है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले को अम्बेर के कछवाहा राजा, उन्होंने ये किला अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए साल 1573 में बनवाया था। माधो सिंह के भाई मान सिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे। वैसे अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह भव्य रूप से ये बना हुआ है। किले की सुंदरता अपने समय में बेहतरीन रही होगी, लेकिन अब ये एक खंडर में तब्दील हो चुका है। यूं तो ये बेहद खूबसूरत किला है और आप इसे देखकर इसकी खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, मगर इस जगह जाकर आपको बेहद विचित्र अनुभव हो सकता है। यहाँ जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। यही नहीं, कई लोगों ने काफी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसा भी यहाँ पहुंचकर फील किया है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। एक कहानी यहाँ की बेहद प्रचलित मानी जाती है, जिसमें एक तांत्रिक और राजकुमारी की बात की है। वहाँ के लोकल लोगों के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उन पर एक तांत्रिक का दिल आ गया था। उसके बाद तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काला जादू किया। कुछ ऐसा हुआ कि खुद तांत्रिक इसका शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले ही तांत्रिक ने श्राप दे दिया। कहते हैं कि उसने शराब दिया था कि इस गांव में किसी भी घर पर छत नहीं होगी और अंत में आज भी घरों पर हम छत नहीं देख सकते। कहते हैं कि तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया था, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई थी। लोग कहते हैं कि आज भी वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं रहती हैं। वैसे बता दें कि ये सभी कहानियां हैं। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहां के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानों की आवाज सुनाई देती है। वहां के नर्तकियों की हवेली से घुंघरू की आवाज आती है। अगर आप भानगढ़ के किले में जाएंगे तो आपको पूरा बसा बसाया एक शहर मिलेगा, जहां अलग अलग घर हैं, बाजार हैं, राजा का किला है, लेकिन ये सब टूटे हुए हैं। भूतिया जगह को देखते हुए भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपने भूतिया किस्सों की वजह से पर्यटकों के लिए भानगढ़ सबसे आकर्षक जगह माना जाता है।